2 साल 11 महीने और 17 दिनों की मेहनत और चर्चाओं के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने देश के संविधान को ग्रहण किया। देश के बारे में साधारण सी समझ रखने वाले व्यक्ति की आंखों में भी संविधान का नाम सुनते ही जो चेहरा उभरता है वो है बाबा साहेब अम्बेडकर का। बाबा साहेब संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। देश को संविधान देने वाले बाबा साहेब के नाम पर अमित शाह का एक वीडियो वायरल है, आप भी देखिए। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अम्बेडकर 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 चिल्लाने का फैशन अमित शाह के इस बयान के मूल में क्या है? आरएसएस ने डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान किया था या अपमान? अम्बेडकर को अपने नजदीक दिखाने की कोशिश बीजेपी क्यों करती रहती है और क्या ये कोशिशें ईमानदार हैं? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इसी पर। बाबा साहेब बनाम आरएसएस, बीजेपी, हिंदुत्व पॉलिटिक्स। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। संविधान जिस मूल सिद्धांत के ऊपर टिका है वो है समानता। सैकड़ों सालों तक ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के कारण समाज में भयंकर विषमता पैदा हो गई थी। जन्म के आधार पर कुछ लोग ऊंचे और बाकी सब नीचे माने जाते थे। ये आज भी है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म ऐसी ही एक नीची समझे जाने वाली जाति में हुआ था, जिसके कारण लगभग पूरी जिंदगी उन्हें अपमान के डंक सहने पड़े। बाबा साहेब असमानता के खिलाफ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते गए और फिर एक समय आया जब उन्हें इस देश के नियम कायदे लिखने का मौका मिला। वो देश के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। समानता, जिसके लिए बाबा साहेब ने आजीवन संघर्ष किया, उस सिद्धांत को संविधान की मूल आत्मा बनाई। जाति, लिंग, भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म किया। ऐसे संविधान की मुखालिफत में कौन खड़ा था? जवाब है आरएसएस। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में 30 नवंबर 1949 को एक लेख लिखा गया। इस लेख में नवनिर्मित संविधान की आलोचना थी। लेख में लिखा गया कि भारत के नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, इसी लेख में संविधान की जगह मनुस्मृति की अनुशंसा भी की गई। लिखा गया था कि आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा के कारण हैं और वो स्वयंस्फूर्त, आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं। संविधान बनाम मनुस्मृति की जो आशंका सदन में राहुल गांधी या विपक्ष के अन्य नेता या सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्त करते रहते हैं, उसकी जड़ें आप ऑर्गेनाइजर के इस लेख में, जिसका जिक्र हमने किया है, पाते हैं। आरएसएस ने मनुस्मृति को एंडोर्स किया और मनुस्मृति ने क्या किया? सामाजिक रूप से विषमता को स्थापित किया, जन्माधारित जाति व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया। हिंदुत्व वॉच नाम की वेबसाइट पर दलितों और महिलाओं के खिलाफ लिखे मनुस्मृति के नियमों का जिक्र है। संसार की समृद्धि के लिए परमात्मा ने ब्राह्मण को मुंह, क्षत्रिय को बाह, वैश्य को जांघों और शूद्र को पैरों से जन्म दिया। भगवान ने शूद्रों के लिए केवल एक ही व्यवसाय निर्धारित किया था, अन्य 3 जातियों की नम्रता पूर्वक सेवा करना। शूद्र अगर अन्य जातियों के लोगों का अपमान करता है, उसकी जीभ काट दी जाएगी, क्योंकि वह निम्न मूल का है। यदि शूद्र द्विज के नाम और जाति का अपमान पूर्वक उल्लेख करता है तो 10 अंगुल लंबी लोहे की गर्म कील उसके मुंह में ठूंस दी जाएगी। यदि वह ब्राह्मणों को उनके कर्तव्य बताए तो राजा उसके मुंह और कानों में गर्म तेल डलवाएगा। अगर नीची जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति के साथ एक ही आसन पर बैठने की कोशिश करता है, उसके कूल्हे पर कलंक लगाकर उसे निर्वासित किया जाएगा या राजा उसके नितंब काट देगा। दलितों के बारे में मनुस्मृति के ये नियम और कायदे हैं, लेकिन मनुस्मृति के नियम कायदे केवल दलितों के खिलाफ नहीं है, बल्कि दलितों के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ भी जहर से भरे हुए हैं। जैसे औरतों को हमेशा पुरुषों पर आश्रित रहना चाहिए। औरतें इतनी फिट ही नहीं होती कि उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ा जा सके। दूसरा, बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटे का उस पर नियंत्रण होना चाहिए। औरतें कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। तीसरा, औरतों को खाना बनाने, बर्तन साफ करने, घर साफ करने के काम में लगाया जाना चाहिए। चौथा,
स्त्रियां शक्ति और ज्ञान में पुरुषों से कमतर हैं और मिथ्या के समान अशुद्ध हैं। ये नियम थे मनुस्मृति के औरतों के लिए। तो औरतों और दलितों के खिलाफ मनुस्मृति में किस कदर जहर फैला हुआ है, यह हम सब जानते हैं, हम सब जान सकते हैं। साफ तौर पर मनुस्मृति एक ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज की वकालत करता है और आरएसएस ऐसे किताब को न केवल एंडोर्स कर रहा था बल्कि संविधान की जगह उसे खड़ा करने की भी वकालत कर रहा था। अब आते हैं साल 1936 में। साल 1936 में जात पात तोड़क मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया। अंबेडकर ने एक भाषण लिखा। भाषण का शीर्षक था जातियों का विनाश। अंबेडकर ने भाषण आयोजकों को भेजा एडवांस में पहले ही। आयोजकों ने पत्र लिखकर अनुरोध किया कि अंबेडकर भाषण से उन अंशों को हटा दें जो आयोजकों के हिसाब से असहनीय थे। अंबेडकर ने कॉमा तक में बदलाव करने से इनकार कर दिया और भाषण को खुद प्रकाशित किया, जो अब जाति विरोधी साहित्य का एक प्रतिष्ठित हिस्सा है। इस भाषण में अंबेडकर ने हिंदू धर्म में फैले जाति पाति पर प्रहार किया और ब्राह्मण वर्चस्व की साजिश का पर्दाफाश भी किया। इस किताब में अंबेडकर ने लिखा कि जाति ईंटों की दीवार या कटीले तारों की रेखा जैसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हिंदुओं को एकजुट होने से रोकती है और इसलिए इसे गिरा दिया जाना चाहिए। जाति एक धारणा है, यह एक मानसिक अवस्था है, इसलिए जाति के विनाश का मतलब भौतिक बाधा का विनाश नहीं है, इसका मतलब है धारणाओं और विश्वासों में बदलाव। अंबेडकर ने उस भाषण में यह भी लिखा कि हिंदू जाति का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अमानवीय या गलत सोच वाले हैं, वे जाति का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे बहुत धार्मिक हैं। मेरे विचार में गलती धर्म की है, अंबेडकर लिख रहे हैं, जिसने जाति की धारणा को जन्म दिया। अंबेडकर का मानना था कि समाज के शत्रु वो लोग नहीं हैं जो जात पात मानते हैं, बल्कि वो शास्त्र हैं जो हिंदुओं को जातियों का धर्म सिखाते हैं। जब संविधान लिखने का मौका मिला तो अंबेडकर ने जो संविधान दिया उसमें इस भेदभाव को जड़ से खत्म करने का सिद्धांत अंबेडकर ने समाहित किया। समानता और सबके सम्मान की बात की। मनुस्मृति के मानव विरोधी कानूनों को कोई जगह नहीं दी। आरएसएस को इन बातों से ही गुरेज रहा होगा और शायद इसी कारण उसके मुखपत्र में संविधान की आलोचना करते हुए लिखा गया कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं। क्या भारतीय होने का मतलब दलित और महिला विरोधी होना है? आप सोचिए। अब बात करते हैं अमित शाह के उस वायरल वीडियो की। अमित शाह और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले तमाम लोगों को समझना होगा कि जब जब समाज में भेदभाव बढ़ेगा, संविधान का मूल सिद्धांत खतरे में पड़ेगा, अंबेडकर का नाम बार बार पटल पर आता रहेगा और समानता के विचार से परेशान रहने वाले लोग परेशान होते रहेंगे। भगवान की कल्पना जब भी की गई होगी उसका कारण रहा होगा दुखों और तकलीफों से निजात पाना। अंबेडकर का आइडिया करोड़ों दमित, शोषित और उपेक्षित वर्गों के दुखों और तकलीफों को दूर करने का आइडिया है। शायद इसीलिए जब अमित शाह ने अंबेडकर के नाम को भगवान के नाम से विस्थापित करने की बात की, तब सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि अंबेडकर हमारे भगवान हैं। परलोक में नहीं जीता लोकतंत्र, बल्कि इहलोक में जीता है और इहलोक में हमारे सैकड़ों सालों की यात्रा बताती है कि ब्राह्मणवादी जो पितृसत्तात्मक समाज है उसने दलितों पर, उसने औरतों पर खूब शोषण किया और इस शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर जब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं तो संविधान जैसा दस्तावेज तैयार करते हैं जो सभी के लिए समानता, सभी के लिए सम्मान की वकालत करता है, सम्मान की बात करता है। तो इहलोक में जो लोग दमित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, जिनके हकों को, जिनके हुकूकों को कुचला गया था, उनके लिए अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। रूल ऑफ लॉ में यकीन करने वाले, समानता के सिद्धांत में यकीन करने वाले, संविधान को मानने वाले लोगों के लिए अंबेडकर भगवान जैसे ही हैं और ये सोशल मीडिया पर दिख भी रहा है। क्या अमित शाह माफी मांगेंगे जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिमांड किया है? ये वक्त बताएगा, लेकिन आप हमें जरूर बताएं कि अंबेडकर को लेकर आपकी क्या राय है। अंबेडकर जिस तरह की समाज की कल्पना करते थे, अंबेडकर का मूल सिद्धांत जो समानता का था, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। वीडियो के बारे में और भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो, कोई सुझाव हो या कोई टिप्पणी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर भेज दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो साझा करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक आते रहें।